हाय दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने लूप्स देखा था। अब हम लोग फंक्शन कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट अ फंक्शन, अब हम लोग वो देखेंगे। ये प्रॉब्लम आप चेक करना मीडियम लेवल है, लॉजिक थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। बट हाँ, हमें सबसे पहले अगर कोई चीज़ नहीं सीखनी है तो हमें कैसे लिखना है वो हमें पता होना चाहिए। राइट अ फंक्शन, फंक्शन डिफाइन किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। पाइथन में अगर आपको कोई भी फंक्शन डिफाइन करना है आप लिखते हो डेफ, फंक्शन का नाम, एंड अगर आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स चाहिए तो आप उसको पास कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पास करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। देयर इज़ लाइक आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो। बोथ आर वैलिड। आपको अगर आर्ग्यूमेंट्स देनी है तो दो, नहीं देनी है तो मत दो। अगर आर्ग्यूमेंट्स है सो यू हैव टू कॉल इट विद दैट आर्ग्यूमेंट, फंक्शन नेम, एंड फिर आपको उसको कॉल करना रहता है। कॉल नॉर्मल तरीके से होता है। डिफ़ाइन करने के लिए आप फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए आपको डेफ कीवर्ड का यूज़ करना रहता है, एंड अंदर फिर आपका लॉजिक आता है। इट्स ईजी, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। लेट्स सी के फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे हमसे क्या मांगा गया है। यहाँ पे हमें ऐसा कहा गया है कि यू आर गिवन अ ईयर एंड यू हैव टू चेक इफ़ इट इज़ लीप ईयर और नॉट। लीप ईयर की कंडीशंस दी गई है। द ईयर कैन बी इवनली डिवाइडेड बाय 4। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है। द ईयर कैन बी इवनली डिवाइडेड बाय 100, देन इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। 4 से डिवाइड हो गया बट फिर 100 से नहीं, मतलब 100 से भी हो गया, सो इट्स नॉट अ लीप ईयर। देन द ईयर इज ऑल्सो इवनली डिविजिबल बाय 400, देन इट इज़ अ लीप ईयर। अगर 4 से डिवाइड हुआ, 100 से डिवाइड हुआ एंड 400 से डिवाइड फिर से हो गया, सो इट्स अ लीप ईयर अगेन। ठीक है। उस तरीके से अब हमें जो भी इनपुट दिया जाएगा हमें उस हिसाब से कैलकुलेट करना है कि क्या आंसर आएगा, एंड हमें उसको प्रिंट आउट करना है। 1990 इट्स फॉल्स, क्योंकि 1990 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है। हमें सबसे पहले क्या दिया गया है हम लोग वो देख लेते हैं, फिर हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। हमें ईयर इनपुट में ले लिया गया था, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके प्रिंट एंड इज लिप ईयर करके दिया गया था। इन शॉर्ट, अब हमें जो डिफाइन करना है वो फंक्शन कैसा होना चाहिए कि वो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है ईयर, नाम पहले से बता दिया गया था कि इज लीप, एंड डेफ ये डिफाइन करने के लिए हमारा जो कीवर्ड है वो है। डिफाइन इज लीप ईयर। ओके, अब मैं सबसे पहले ये चेक कर रहा हूँ कि लीप इक्वल्स टू फॉल्स। जो भी चीज़ हम लोग लिख रहे हैं वो फॉल्स है, लीप हमारा अभी कुछ नहीं है, हम लोग ये गिनते हुए चल रहे हैं। देन अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं चेक करूँगा क्या वो 100 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 100 से भी डिवाइड हो रहा है तो मैं चेक करूँगा क्या वो 400 से डिवाइड हो रहा है। अब अगर वो 400 तक डिवाइड हो जाता है सो देन इट्स ट्रू, जैसा हमने देखा था। बट 100 तक ही डिवाइड हुआ है एंड 400 से नहीं हो पाया तो हम लोग उसके एल्स पार्ट में आ जाएंगे जहाँ पे लीप हो जाएगा फॉल्स। अगर वो 100 से भी डिवाइड नहीं हो पाया एंड जस्ट 4 से हुआ था तो लीप हो जाएगा मेरा ट्रू। बाई चांस अगर वो 4 से भी डिवाइड नहीं हुआ था तो मैं इस कंडीशनिंग में कभी आऊँगा ही नहीं एंड मेरा लीप रहेगा फॉल्स। सारी कंडीशंस जो भी उसने कही थी हम लोगों ने यहाँ पे सारी कंडीशंस चेक कर लिए एंड हमारा आंसर आता है कि रिटर्न लीप। अब यहाँ से जो भी रिटर्न होगा वो होगा ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न। ट्रू एंड फॉल्स ही हमें प्रिंट करना है तो हमें उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ऐसा कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं। हम लोगों ने एक मेथड तो ये देख लिया कि जिसके अंदर हम लोग इज लीप इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें हमने इफ़ एंड एल्स दोनों का यूज़ किया है। बट अगर हम लोग रिटर्न का सही तरीके से यूज़ करें तो हमें एल्स की भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है एंड लीप नाम के वेरिएबल को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है। इफ़ ईयर मॉड्यूलो 4 इज़ इक्वल्स टू 0,
if year modulo 100 equals to 0, if year modulo 400 equals to 0. अगर ये तीनों कंडीशन सही है देन आई शुड रिटर्न ट्रू. पहले की दो कंडीशन सही है देन ये वाली इफ कंडीशन में मैं कभी गया ही नहीं, जिस वजह से आई विल रिटर्न फॉल्स. अगर जस्ट एक कंडीशन सही है सो मैं कभी भी इस इफ कंडीशन में जाऊंगा ही नहीं, सो आई विल रिटर्न ट्रू. एंड अगर फर्स्ट कंडीशन ही गलत हो जाती है देन आई विल रिटर्न फॉल्स. रिटर्न से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि उसके आगे कभी भी एग्जीक्यूशन होगा नहीं, विच मीन्स अगर आपने ये रिटर्न ट्रू किया सो आपको फिर उसके नीचे जितने भी रिटर्न्स आपने लिखे थे उनके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा. ओके नाउ ये फिर भी है बहुत सारी लाइन का एग्जीक्यूशन. यहाँ पे ये पूरा फंक्शन डेफिनेशन 8 लाइंस का, इन शॉर्ट सारी स्टेटमेंट 7 लाइंस की हो रही है. हम लोग इसको क्या और छोटा कर सकते हैं? सो हाँ, एक तरीका है ट्रू वैल्यू इफ कंडीशन एल्स फॉल्स वैल्यू. दिस इज टर्नरी ऑपरेटर. इफ कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है. अगर कंडीशन सही रहेगी तो ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी. हम लोग इसका यूज़ करके ये कंडीशन को, ये जितनी भी कंडीशन है सबको एक लाइन में लिख सकते हैं. किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग वो देखेंगे. सबसे पहली चीज़ हम लोग जो करेंगे वो होगा कि हमारी कंडीशन लिखे. अब ट्रू वैल्यू जो है हमें वो पता नहीं कि हम क्या लिखने वाले हैं उसमें. ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे इफ़ के अंदर जाएंगे, ये हमें पता है, एंड अंदर अभी और बहुत सारा एग्जीक्यूशन रहता है, ये हमें पता है. सो आई एम मेकिंग ब्रैकेट्स. अब मैं लिखूँगा कंडीशन. कंडीशन है मेरी इफ़ ईयर मॉड्यूलो 4 इक्वल्स टू 0 एल्स. ओके, एल्स पार्ट मेरे को दिख रहा है साफ साफ कि मेरे को रिटर्न करना है फॉल्स. मैंने आगे रिटर्न लिख के रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ फॉल्स. ठीक है, ये लिखा. अब ये मेरा पार्ट ख़त्म हो गया. अब मैं अंदर का सोच सकता हूँ कि अब मेरे को अंदर क्या रिटर्न करना है, कैसे करना है. अब अंदर फिर से सेम कंडीशंस है. सो अब उसी सेम कंडीशन के हिसाब से हम लोग करेंगे. क्या रहेगा? ब्रैकेट्स बनाओ, ब्रैकेट्स बनाओ. ट्रू वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, मतलब हम लोग लिखेंगे आगे. बट उससे पहले ईयर मॉड्यूलो 100 इक्वल्स टू 0 देन रिटर्न. अगर ये चीज़ नहीं होती तो मैं क्या रिटर्न करूँगा? सो मैं रिटर्न करूँगा ट्रू. और अगर ये ट्रू होती है ये कंडीशन तो मैं क्या करूँगा? तो मैं 400 के लिए चेक करूँगा. अब 400 के अगर ट्रू कंडीशन होगी सो मैं क्या लिखने वाला हूँ? सो आई एम गोइंग टू राइट ट्रू. आई एम गोइंग टू रिटर्न ट्रू इफ ईयर modulo 400 is equals to 0 else मैं क्या रिटर्न करूँगा? false. अगर ये चीज़ नहीं हुई तो false. जो भी लॉजिक था मैंने पूरे लॉजिक को एक लाइन में लिख दिया. इससे इंटरप्रिटेशन टाइम कम होता है, एग्जीक्यूशन टाइम वही रहता है, बट एट लास्ट अगर आप चेक करोगे सो थोड़ा फास्ट रिजल्ट आपको मिल सकता है. सो ये दो तरीके से हम लोग फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. एंड मीडियम लेवल था तो हमने इसको इंटरमीडिएट लेवल तक का देखा कि किस तरीके से इसको एक लाइन में लिखा जा सकता है. थैंक यू. कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करना. हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, लाइक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करो अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखते रहना है, एंड कमेंट अगर आपको ये सारी चीज़ों में कोई डाउट हो. आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स.